आज हम मिस्र खेड़ा गांव है, यह गुरुबख्शगंज थाना के अंतर्गत। यहाँ पर एक शव कल निकला इसी घर से, और जिसमें कि बताया जा रहा है पीड़ितों के द्वारा कि हत्या की गई है। तो तकरीबन 6 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं और तहरीर भी दी गई है थाने पे। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं आपसे। आप कौन है? हम हैं सुशील के चाचा जी। तो चाचा जी आप बताइए कि क्या था मामला पूरा? मामला ऐसा था कि वो नाम क्या है आपका? हमारा राजकुमार तिवारी जी। गांव कौन सा है ये? मिस्र खेड़ा। क्या था मामला पूरा? मामला ऐसा है कि लालू तिवारी इसी कमरे में रहते थे। तो ये पिल्ले उल्ले जो पाले थे ये लाइटिंग वाइटिंग करते थे। इसी के विवाद में कोरी को गाली दिया है। बस उसी गाली देने से उनसे कोई लड़ाई नहीं थी। वे इनको लालू को तैयार के ले गए हैं। अब उसी के बाद वो आया नहीं, उसी बाद ये रात में मार दिया है। तो घटना एक कितने मतलब कब गाली गलौज या मतलब ये कब कब हुआ, ये कुछ है कि हम रायबरेली में थे। अच्छा, उस समय हाँ, हम रायबरेली में थे। नहीं, यहाँ पे कौन था जिसको जानकारी है पूरी इसके बारे में? राजेंद्र तिवारी है हमारा नाम जी। और लालू को दौड़ा के ले गए हैं। इसमें पंकज है और अंकित है, सौरभ है, पंकज अवस्थी भी है, और इसमें राम कुमार है, ललई तिवारी है, ललई साहू है, साहू और संजय है, अंकित अवस्थी है। आपको जानकारी कैसे हो? जानकारी हमारे सामने ही हुई, हम बैठे थे, इनको दौड़ा के ले गए हैं। उसके बाद लालू वापसी नहीं आए हैं। लालू लौट के नहीं आए? हम पूरी रात ठहरे हैं, लालू नहीं आए। सुबह इनको मार के टांग दिया गया है फांसी में। बैठे थे, एकदम गांठी छू रही थी नीचे। तो इसका अच्छा वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कुछ किया गया? कुछ लोग नहीं, वीडियोग्राफर नहीं किया गया है, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया गया, केवल पहुंचाने का है वीडियो। हाँ, हमको लगा कि जिंदा है लालू, तो हमने खोला जल्दी से। कब जानकारी हुई आपको? हमको सुबह हुई है, सुबह हुई है। 1-2 बजे तक का देखे थे। 2 बजे रात तक हम 3 हेरे हैं। लालू हमको नहीं मिले हैं, हमारे भाई हैं इनको। वो उसके बाद नहीं मिले हैं तो हमको घर में नहाए हैं। नहाने के बाद कपड़ा हम धुल के फैला दिया अपना जी। और उसके बाद फिर हमको सुबह मालूम पड़ा है, तब ये चिल्लाई तो हम घर से निकले हैं तो लालू का शव नीचे फंदा खोले हैं, एकदम छू रहा था जमीन में पैर। और बच्चा लोगों का झूला था, वो हाथ पैर भी तोड़ दिए हैं उनके। आइए जानने का प्रयास करते हैं। आप पत्नी हैं? हाँ। नाम क्या है आपका? रोजी तिवारी। क्या हुआ था मामला, आपको पूरा संज्ञान में होगा? यही ये लोग वो घर पे आए थे, खाना खा रहे थे। कितना समय रहा होगा उस समय? 9 बज रहा था शाम का। जी। हाँ, तो 9 बजे खाना खा रहे थे। उसके बाद वो लोग आए, इनको दौड़ाए, खाना छोड़ के वो भाग गए। तो झगड़ा इनके पहले हुआ था? नहीं, पहले नहीं हुआ था। वो गाली दे रहे थे, पिल्लू को गाली दे रहे थे कि यहाँ पे लैट्रिन करते हैं। जिसको गाली दे रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, और जिसको नहीं दे रहे थे वो लोग दौड़ा अपने दरवाजे से दे रहे थे? हाँ, यही अपने दरवाजे से बैठ के दे रहे थे, पिल्लू को दे रहे हाँ, पिल्लू को दे रहे थे। और उसके बगल में जो रामकुमार कोरी उनको भी दे रहे थे, वो बोले नहीं कुछ। और जिसको नहीं दे रहे वो लोग सब लोग दौड़ा के मेरे पति को मार डाला। तो ये जानकारी आपको कैसे मिली? सुबह पता चला है। तो आप रात में जान नहीं पाए कुछ? नहीं, कुछ नहीं जान पाए। अच्छा, अभी कुछ परिजन, कुछ लोगों के द्वारा जानकारी मिल रहा है कि आप कुंडी लगा दिया गया? कुंडी लगी थी, अंदर हम लेटे थे। कुंडी किसने लगाई, कुछ जानकारी नहीं? ये नहीं पता चला कुंडी किसने लगाई। तो रात में आदमी आवाज नहीं लगाई? नहीं, पंखा चल रहा था, मुझे सुनाई भी नहीं दिया। जैसा कि मामला। अच्छा, इसके बारे में एप्लीकेशन तहरीर कहीं दिया गया? मुझे इंसाफ चाहिए। एप्लीकेशन कहीं दिया आपने? हाँ, गुरुबख्शगंज। कब दिया आपने? कल। शव जो है पोस्टमार्टम के लिए गया? जी जी। कब गया था? कल। कुछ जानकारी मिली? उसमें पोस्टमार्टम में अभी रिपोर्ट नहीं आई। अभी रिपोर्ट नहीं आई। फिलहाल पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट आने का इंतजार है। और परिजन जिस प्रकार से बता रहे हैं, पैर टूटे हुए थे और निशान भी पीठ में लगे हुए, ब्लैक कलर का हुआ था, हाथ की उंगलियां, पैर भी उसका तोड़ दिया गया जी। और पूरा उसका बहुत बुरी तरह से मारे उसमें निशान है। जैसा कि परिजनों का कहना है कि जो ये पेड़ है, आज हम पेड़ दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये पेड़ है जिसपे कि लटकाया गया था और फंदे से। और इस पेड़ में लटकाने के बाद क्या है कि बताया जा रहा है कि जो
पैर हैं उसके जो घुटने के बल जो है बैठे हुए थे, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, तो जैसे ऐसे एकदम बैठे जैसे कि आप देख पा रहे हैं नज़ारा इस तरीके से फांसी लगा नहीं था, हाँ, तो इस तरीके से उस तरह से। इसमें झूला पड़ा था जैसा बता रहे हैं क्या? बच्चों का झूला था, बच्चों का झूला पड़ा था। रस्सी से था, काहे से था झूला? धोती का था। धोती के, यानी साड़ी का झूला पड़ा हुआ था, उसी झूले की साड़ी से जो है लपेट दिया गया, जैसा कि परिजन बता रहे हैं। और इन्होंने बताई भी किस पोजीशन में यहाँ पे मिला शव। फिलहाल तहरीर दी गई है थाने पे, अब जांच प्रक्रिया चल रही है। कल फॉरेंसिक टीम भी आई थी मौके पर और पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट आने का इंतजार है। अब बने रहिए, आगे की रिपोर्ट फिर। क्या चाहती हैं आप? हमको इंसाफ चाहिए। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे एक ही है ये। कैसे जीवन यापन होगा आगे? कुछ है? मुझे नहीं पता। जमीन कुछ भी जमीन जगह कुछ रही? नहीं, क्या करते थे पति? क्या करते थे? पल्लेदारी का काम, पल्लेदारी करते थे। उसी से सब कुछ मेरा चलता था। जैसा कि बता रही हैं, पत्नी का कहना है कि पल्लेदारी यानी मजदूरी कर रहे थे और उनसे उसी से इनका जीवन यापन चल रहा था। और कमरा यह आपने देखा है, ये कमरा है छोटा सा, और इसी में इनका जीवन बसर हो रहा था किसी तरीके से, और उनकी हत्या कर दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल जांच प्रक्रिया चल रही है, अब आगे क्या रिपोर्ट निकल कर आती है